2020 में आप लोग को याद होगा, मोदी जी रूटीन वर्क में देश के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग टाइप के रिफॉर्म्स तो लाते ही रहते हैं, लेकिन एक लाए थे फार्म बिल, और उसके अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी ने इतना ह्यूज आग भड़काने की कोशिश की पूरे देश भर में। वो नॉर्थ इंडिया तक सीमित रहा, लेकिन सड़कें ब्लॉक हो गई, ट्रेन्स ब्लॉक हो गए, और भाड़े के गुंडे फार्मर्स बोल के रोड पे उतारे गए। इतना ह्यूज प्रोटेस्ट, इतना फायदा था फार्मर्स बिल का। फार्मर कुड सेल डायरेक्टली टू एनीवन इंटर स्टेट, मतलब किसी स्टेट में ज्यादा दाम मिल रहा है तो वो डायरेक्टली वहां बेच सकता था। एक आड़त से वो लिमिट नहीं होता, उसको प्राइस वेरिएशन मिलता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती, बहुत सारी चीजें थी। मोदी जी ने किसान को बेच दिया, पता नहीं क्या क्या नारे लग रहे थे। फिर 2021 तक मोदी जी ने सब कुछ शांत करने के लिए वो बिल वापस ले लिया। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में अपनी जीत का डंका बजाने लग गई। मीडिया कहने लग गई मोदी जी हार गए, उन्होंने यू टर्न मार लिया, पता नहीं क्या क्या। मोदी जी एकदम चुप खामोशी से अपनी अगली चाल प्लान करने लग गए। आपको क्या लगता है, देश के डेवलपमेंट के लिए एक रिफॉर्म जो ला रहे हैं उसके अगेंस्ट अगर ऑपोजिशन पार्टी सेल्फिशनेस में उसको काटने की कोशिश करे तो मोदी जी जैसे भक्त, देशभक्त चुप रहेंगे क्या? भारत में फार्मर डायरेक्टली मंडियों के बाहर नहीं बेच सकता, इसके लिए ऑपोजिशन पार्टी खड़ा था। लेकिन 2022 के बाद खामोशी से मैंने एक सुंदर सा पैटर्न ऑब्जर्व किया, जिसमें मोदी जी ने उस फार्म बिल को अलग अलग टुकड़ों में बांट के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में चिपका दिया। लगभग 20 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, 12 कंट्रीज के साथ बात चल रही है। मतलब यूएई, मॉरिशियस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन नेशंस, ईएफटीए नेशंस, गल्फ कंट्रीज, इन सब के साथ फार्मर्स अब डायरेक्टली एक्सेस में रहेगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में पहला ही क्लॉज है कि इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ्स फार्मर्स के प्रोडक्ट्स के लिए या तो मिनिमम होगी या तो जीरो होगी। अब इसमें राइस अलग, स्पाइसेस अलग, फ्रूट्स अलग, वेजिटेबल्स अलग, इन सबको बाइफरकेट कर दिया है। मतलब कोई भी किसान किसी भी प्रोडक्ट को लेकर किसी भी कंट्री में डायरेक्टली बेच सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सचेंज अब तक यूएसडी में होता था ना, फार्मर्स परेशान, कैसे हम करेंसी एक्सचेंज करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन अब डायरेक्टली यूपीआई है, वहां से वो पेमेंट मांगेगा, यहां से वो माल बेचेगा, बात खत्म। आप सोचिए अगर फ्यूचर में इतना इजी एक्सेस हो जाएगा फार्मर के लिए टू ट्रेड ग्लोबली, तो इंडिया तो अपने आप ही आ जाएगा। तो फार्म बिल जिसको अपोज कर रहे थे इंटरनली, अब वो ग्लोबल चैंप बन के बाहर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बात का कांग्रेस पार्टी को अंदाजा ही नहीं कि जिस चीज को वो अपोज कर रहे थे इंटरनली, लोकली, वो अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ रही है। अगर कल को इंडियन फार्मर्स डायरेक्टली ग्लोबली सप्लाई करने लग गए तो याद रखना, कुछ डिसीजंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लेते, सीधा स्ट्रेटेजी से जीते जाते। और मोदी जी ने वही किया। Thank you so much for watching this video again. I'll be back with such other information next time. Stay fit and stay healthy, because if you're healthy, country is healthy. Thank you.